भक्ति पंथा मनुचरेण सूर्य चंद्रमसा विवेक पुनर्दरता घनता जानता संग में वही सोते सोते अब हमें काफी जमाना हो लिया इस नींद में ऐ हिंद तेरा खाली खजाना हो लिया। उड़ गई बुलबुल चमन से लुट गई फसलें बहार देख माली ये तेरा चमन वीराना हो लिया। किससे करे शिकायत हम आहों में घुटते जा रहे बात बात पर तेरा पिस्टन निशाना हो लिया। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। दोबारा विश्व में शिरोमणि सम्मान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। यज्ञ तप दान की परंपरा ऋषियों ने हमको दी है। यज्ञ तप दान की परंपरा ऋषियों ने हमको दी है। वह राजा विधे जनक साजे यजमान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। आश्रमों में जाकर ध्यान से हम मन अपना पावन करते थे। आश्रमों में जाकर ज्ञान से हम मन अपना पावन करते थे। वेदों पर ऋषियों के द्वारा व्याख्यान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। जिसके बाण का सामना कोई नहीं विश्व में कर पाया। जिसके बाण का सामना कोई नहीं विश्व में कर पाया। ब्रह्मचारी तपस्वी भीषम सा बलवान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा।
धुरी को किया समा, चक्रवर्ती राज निर्माण किया। आतंक धुरी को किया समाप्त, चक्रवर्ती राज निर्माण किया। वो चक्र सुदर्शन धारी अब श्रीमान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। वेदों का जो पुण्य प्रकाश दुनिया में लेकर आया, वेदों का जो पुण्य प्रकाश दुनिया में लेकर आया। उस ऋषि दयानंद योगी सा विद्वान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। राम लक्ष्मण और भरत से भी भाई ना देखे दुनिया में। राम लक्ष्मण और भरत से भी भाई ना देखे दुनिया में। सेवाकारी और परम मित्र हनुमान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। छोड़ के दूषित नाच गान और अश्लील तरानों को, छोड़ के दूषित नाच गान और अश्लील तरानों को। अनदत ऋचाओं का घर घर अब गान न जाने कब होगा। अनदत ऋचाओं का घर घर में गान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का कल्याण न जाने कब होगा। दोबारा विश्व में शिरोमणि सम्मान न जाने कब होगा। भगवान मेरे इस भारत का। 2 दिन से बहुत ही सुंदर वेद प्रचार का कार्यक्रम विश्वा क्षेत्र के अंतर्गत इस आर्य समाज मंदिर में चल रहा है मेरे साथी। आर्य समाज ही वो मंदिर है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की शिक्षा देता है मेरे साथी। यही बताता है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है। और इस कमेटी के सभी पदाधिकारी को मैं बार बार साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें दीर्घायु करे, निरोगी करे और सामर्थ्यवान बनाए। इससे बड़े बड़े आयोजन कराने की क्षमता ईश्वर उन्हें उत्पन्न करे। मेरे साथियों, अभी मुझसे बाद में जिनका बहुत सुंदर गीत और उपदेश का कार्यक्रम सुनेंगे, हमारे वरिष्ठ भजनोपदेशक जिन्हें आधुनिक अर्जुन भी कहते हैं, लेकिन मैं तो उन्हें दादा भीष्म कहता हूँ, आर्य नीम प्रकाश जी और वेदों के मर्मज्ञ विद्वान, सौम्य विचारधारा, ओजस्वी वाणी के धनी हमारे
आचार्य अशरफी लाल जी दूर-दराज क्षेत्र से आए मेरे साथी भक्त पुरुषों मातु से सोचा आज थोड़ी सी चर्चा धर्म पर की जाए। वास्तव में आज धर्म को बचाने की बड़ी जरूरत है, बड़ी आवश्यकता है। आज हमारे इस वैदिक धर्म पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा। संकट तो खैर इस पर 1000 से ऊपर अधिक साल हो गए मेरे साथ। इस देश का लगभग समझो कि 50-55 हिस्सा गजवा बन चुका है मेरे साथी, लेकिन ये आर्य जाति जागने का नाम ही नहीं लेती। सोचती है कि अभी तो पानी है, अभी सिर से ऊपर नीचे देखा जाएगा। मैंने कहा भाई साहब, एक व्यक्ति से आप जानते हो, समाचार सुनते हो, देश में इसकी स्थिति क्या है। आज धर्म को बचाने की मुहिम बिल्कुल ठंडी पड़ी है। जानते हैं कि स्थिति में कितने विषम है। कहने लगे भी तो 50 साल कुछ होने वाला नहीं होगा, ठीक है, फिर तो 50 साल बाद ही देखिए, तो 50 साल का जिंदा भी रहेगा। अपने जीवन से आगे की बात करता है, ये नहीं सोचता जो सुरक्षित जीवन तेरे पीढ़ी बुजुर्गों ने दिया है, तो अपनी संतान के सामने क्या संकट छोड़ के जाए। तेरा भी कुछ दायित्व तो बनता है, नहीं बनता। अरे धर्म को बचा लो। अगर धर्म बचेगा तभी बचोगे, नहीं तो मारे जाओगे। तो यही से बात अपने शुरू करता हूँ। कहां से क्या हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म। आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम। हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म। आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम। धर्म हमारी संस्कृति का प्राण है, धर्म हमारी संस्कृति का प्राण है। करोड़ों वर्षों से ये विद्यमान है, करोड़ों वर्षों से ये विद्यमान है गौरवशाली और महान है गौरवशाली और महान है। रक्षित किया धर्म हमें भव से उतार दे, मारा गया धर्म कहीं हम ही को ना मार दे। रक्षित किया धर्म हमें भव से उतार दे, मारा गया धर्म कहीं हम ही को ना मार दे, कहीं हम ही को ना मार दे। आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम। हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म। आओ मिलकर के खाए ये कसम। जीने दो और जियो की नीति चला, जीने दो और जियो की नीति चला। सभी के भले में है अपना भला, सभी के भले में है अपना भला। यही तो है उत्तम जीने की कला, यही तो है उत्तम जीने की कला। दया क्षमा उदार का धर्म का मूल है, दुख का उठाए वो जो रहे प्रतिकूल है। दया क्षमा उदार का धर्म का मूल है, दुख का उठाए वो जो रहे प्रतिकूल, जो रहे प्रतिकूल है। आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम।
हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, आओ मिलकर के खाएंगे कसम। देख लो पढ़ के तुम इतिहास को, देख लो पढ़कर तुम इतिहास को, अधर्मी पा गए हैं विनाश को, अधर्मी पा गए हैं विनाश को। काम क्रोध मोह की पकड़ फांस को, काम क्रोध मोह की पकड़ फांस को। 11 अक्षोणी सेना रही जिनके साथी, भीष्म द्रोण कर्ण के भी रहते हुई माँ थी। 11 अक्षोणी सेना भी रही जिनके साथी, भीष्म द्रोण कर्ण के भी रहते हुई माँ थी, भी रहते हुई माँ थी। और मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम। हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, आओ मिलकर। देख लो पढ़कर तुम इतिहास को, अधर्मी पा गए विनाश को, और काम क्रोध लोभ की पकड़ फांस को। काम क्रोध काम मोह और लोभ तीनों शत्रु पैदा हुए थे महाभारत में, कुरुकुल में। कुरु परिवार में कितने? केवल 3। काम का दोष किसे सताया? शांतनु, इस देश का नाश कर गया। लोभ किसे सताया? दुर्योधन को, इस राष्ट्र का नाश कर गया। और मोह किसे सताया? धृतराष्ट्र को, राष्ट्र का नाश कर गया मेरे साथियों। लेकिन ये बताओ कि किसी एक व्यक्ति में तीनों दोषों को फिर बचने के ढंग क्या है? कि बचने के ढंग बिल्कुल नहीं ना। यदि धर्म से, अपने इतिहास से जो व्यक्ति शिक्षा नहीं लेता मेरे साथियों, वो आदमी कभी जीवन में न राष्ट्र को काम आ सकता है, न अपने परिवार के काम आ सकते हैं। तो फिर क्या याद हो कहानी सरहिंद दीवार की, याद हो कहानी सरहिंद दीवार की, फतेह सिंह और वीर जोरावर की, फतेह सिंह और वीर जोरावर की। एक गर्दन कटी लाहौर में होनहार की, एक गर्दन कटी लाहौर में होनहार की। बात इतनी थी कि वे बने मुसलमाना, मिट जाए कभी वैदिक धर्म की शान। बात इतनी थी कि वे बने मुसलमाना, मिट जाए कभी वैदिक धर्म की शान, वैदिक धर्म की शान। आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम। हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, आओ मिलकर के खाए ये कसम, आओ मिलकर के खाए ये कसम। अगर धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो धर्म टूटा तुम्हें मार देगा मेरे साथी। धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कवच बनकर के खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे सामने तुम्हें बचा देगा, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। कब? जब तुम धर्म को बचाओगे। आज धर्म तो प्रसंग कटा रहा है मेरे साथियों। सब चाहते हैं कि देश का कल्याण हो, देश की रक्षा हो, टीवी पर डिबेट भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे साथी जागने वाले फिर भी नहीं। सोचे कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, शिवाजी पैदा हो लेकिन पड़ोस में पैदा हो, महाराणा प्रताप पैदा हो तो दूसरे गांव में पैदा हो। अपने बच्चे को नहीं चाहते मेरा बच्चा शिवाजी बने, मेरा बच्चा महाराणा प्रताप बने, मेरा बच्चा भगत सिंह बने। कहां से आऊंगा फिर भगत सिंह? अरे देखो छोटे छोटे से बच्चे, मैं आज 2 की 3 गीतों के अंदर उन बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे साथ। सन 1704 की बात है मेरे साथियों। 2 बच्चे मेरे साथियों सिरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह पर जब औरंगजेब को जीत नहीं पाया तो उसने एक शर्त रख दी। और गुरु गोविंद सिंह कहने लगे हम भी रक्तपात नहीं चाहते, हम सिरसा नदी जाकर के आनंदपुर साहब में जाना चाहते हैं, यदि तुम रक्तपात नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे।
उस जालिम ने झूठा वादा किया कि तुम इसे सीधे निकल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे मेरे साथ। उधर जैसे गुरु गोविंद सिंह अपने 4-5 हजार सैनिकों के साथ में बाहर निकले चुपचाप, अचानक उस दुष्ट ने हमला कर दिया मेरे साथ। और सिरसा नदी पर 5000 वीरों ने जो डरते 80,000 सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं मेरे साथियों, औरंगजेब की सेना के दांत कटे। लेकिन इस बीच में गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिखर गया। गुरु गोविंद सिंह की माता जी और उनके 2 बेटे फतेह सिंह और जोरावर मेरे साथियों उनसे बिछड़ गए। उनके साथ में मेरे साथियों मंगू नाम का एक भाट था जो रोटी बनाने का काम करता था, वो उनके साथ में बोला, कहली भैया तेरे सहारे हमारे जीवन की नैया है, तो हमारी रक्षा करेगा। और उधर गुरु गोविंद सिंह के सेनापति वजीर खान ने चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया था, यदि कोई गुरु गोविंद सिंह के परिवार को शरण देगा तो उसे वही सजा दी जाएगी जो माकूल सजा गुरु गोविंद सिंह के परिवार को दी जाएगी मेरे साथ। अब गुरु गोविंद सिंह की माता जी कुछ सोने के जेवरात अपने इकट्ठे कर लिए थे उसके पास में, और उसने पोटली में धर रखे थे। जैसे वो रात को सोई उस गंगू के घर में, तो गंगू दुष्ट की नजर उस पोटली पर पड़ गई मेरे साथी, और उसने वो चुरा ली। उसने देखा, माता जी ने कहा, रे नालायक, तो हमारा वर्षों पुराना सेवक रहा है, आज छोटे से लालच में दे करके आज तू पोटली को चुराना चाहता है। और उसके मन में लालच आ गया मेरे साथियों। अच्छा, एक तो मैं अपने घर में रख के तुम्हें पाल रख रहा हूँ, तुम्हें खिला रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हारी जान मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। अच्छा ड्रामे कर ली, मैं आज चखाता हूँ मुझे। वो जाकर के शेर वजीर खां के पास जा पहुंचा और कहने लगा, वजीर खां आज मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, क्या कि गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे छोटे और उनकी माँ मेरे कब्जे में है। अच्छा लाओ ने हमारे सामने। मेरे साथियों कैद कर दिया। दोनों बच्चों को सामने लेकर के वजीर था कहने लगा, अरे बेटे तुम बहुत भले हो, लेकिन तुम्हारी जान बच सकती है। कैसे? मुसलमान बन जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। अच्छा मुसलमान बन जाए, बिल्कुल हमारी जान बच जाएगी। हाँ तुम्हारी जान बच जाएगी। मेरे साथियों जोरावर कहने लगा गुस्से में आकर के, नीच पामर तो हमें मुसलमान बनाना चाहता है। और क्या कहने लगा, कुछ गीत की एक अंतर सुनो, 2 कि मैं 2 गीत सुनाने हैं जो इतिहास की जान है, क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ता है। इतिहास तो 1 से 1.5 घंटे में लगेगा, लेकिन मुझे संक्षिप्त में सुनाना है, तो 1-1, 2-2 अंतरा। तो बच्चे क्या कहने लगे दोनों उस वजीर खां से, नहीं ला सकते कायदे पे तेरे ईमान नहीं, इसलिए बनना संभव मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। सूली पर चढ़वा दे, दीवारा विच चिड़वा दे, सूली पर चढ़वा दे, दीवारा विच चिड़वा दे। ला सकते थारे कायदे पे ईमान नहीं, इसलिए बनना संभव मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। चाहे सूली चढ़वा दे, दीवारा विच चिड़वा दे। आत्मा अजर अमर कहे ये गीता की वाणी, तन बदलता है जैसे पोशाक पुरानी। आत्मा अजर अमर कहे ये गीता की वाणी, तन बदलता है जैसे पोशाक पुरानी।
दुनिया में रहा कोई सदा इंसान नहीं, इसलिए बनना संभव मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। चाहे सूली चढ़वाते दीवारा विच चुनवाते, पिता ने सिखलाया हमको वैदिक संस्कृति का पाठ, धर्म दिखा कर हो जाते जीवन में बार-बार। पिता ने सिखलाया वैदिक संस्कृति का पाठ, धर्म दिखा कर हो जाते जीवन में बार-बार। धर्महीन नर पत्थर है इंसान नहीं, इसलिए बनना संभव मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। चाहे सूली चढ़वाते दीवारा विच चुनवाते, मुसलमान नहीं बनोगे, बिल्कुल नहीं बनोगे। अच्छा, जल्लादों को बुला लिया, ठीक है, अगर नहीं मानते तो तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं डरते। हम न डरते बनने से। मेरे साथियों, दीवार में चिनवाने का सरंद की हुक्म दे दिया वजीर खान ने। वहां पर कोटले का एक मीर बैठा था मेरे साथियों, लेकिन वो कहने लगा, पापी तू क्या कर रहा है? उसके मन में दया आई, और वो क्या कहने लगा मेरे साथियों, कितने सोने ये बालक, बड़ी सूरत प्यारी है, दिया कत्ल हुक्म तूने, बड़ी कीमतकारी है। सोने ये बालक, बड़ी सूरत प्यारी है, दिया कत्ल हुक्म जिसने, बड़ी कीमतकारी है। मासूम से ये बालक गोदी में उठा लूं, जिया उमड़ उमड़ जाए सीने से मैं लगा लूं। मासूम से ये बालक गोदी में उठा लूं, जिया उमड़ उमड़ जाए सीने से मैं लगा लूं। जाने क्या बच्चों से, जाने क्या बच्चों से दुश्मनी तुम्हारी है, दिया कत्ल हुक्म तूने, बड़ी कीमतकारी है। और मार के इनको तू दो जख में जाएगा, और मार के इनको तू दो जख में जाएगा। पूछेगा खुदा तुझसे तू क्या बतलाएगा, पूछेगा खुदा तुझसे तू क्या बतलाएगा। अनिल दत्त सुनाए, अनिल दत्त सुनाए भजन, अनिल दत्त सुनाए ताने, अरे बड़ी करारी है, दिया कत्ल हुक्म तुमने, बड़ी कीमतकारी। मेरे साथियों, बड़ा प्रयत्न कर, तू क्यों ने बच्चों को, तेरे उस दुश्मनी गुरु गोविंद सिंह के साथ है। अरे तू पापी, तूने बच्चों को दीवारों में चुनकर तुझे क्या मिले? पहला अच्छा, जो इस्लाम धर्म को नहीं अपनाता उसे कुरान कहते कि उसका सर कलम कर दिया जाए। अच्छा, नहीं मानेगा, उस बेचारे की नहीं चली। मेरे साथियों, दीवारों में चिनवाना शुरू कर दिया मेरे साथ। जोरावर मेरे साथियों 6 साल का, फतेह सिंह 6 साल का, और जोरावर मेरे साथियों 8 साल का। दोनों बच्चों को जब दीवारों में चिनवाया जाने लगा मेरे साथियों, तो दीवार का रद्दा चलते चलते पहले फतेह सिंह के मुंह पर आया।
जब फतेह सिंह के मुंह पर आया तो मेरे साथियों जोरावर की आंखों में आंसू आ गए। जोरावर की आंखों में आंसू आ गए। फतेह सिंह कहने लगा, भैया तू क्यों रो रहा है? आज हमें धर्म के लिए मरना पड़ रहा है, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। क्रोध से आंखें लाल होगी मेरे साथियों फतेह सिंह की। और क्या कहने लगा मेरे साथियों, लो बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरा साथी तो नहीं है बेचारा, देखो देहाती रागणी है, लेकिन जो मदद करेगा बहुत बढ़िया। अरे भैया जोरावर इस मौके पे अरे तू आंसू लावे मत ना, मौत देख के भैया कायरता दिखलावे मत ना रे, कायरता दिखलावे मत ना। भाई जोरावर इस मौके पे तू आंसू लावे मत ना, मौत देख के भैया कायरता दिखलावे मत ना रे, कायरता दिखलावे मत ना। क्या कहा? लानत हो जाती पिता सरीखे शेर की इज्जत पे, यवनों की गर्दन काट रही शमशेर की इज्जत पे रे, शमशेर की इज्जत पे। लाश पे लाश बिछा रही ढेर की इज्जत पे, सब डाला से तन्ने गारा फेर गई इज्जत पे, फेर गई इज्जत पे। होश में आ जा होश में आ जा, छकरानी का तू दूध न जावे मत ना, मौत देख के भैया कायरता दिखलावे मत ना रे, कायरता दिखलावे यदि बेरा हो जाता पहले तेरे बुद्धेपन का, मार कटारी मैं कर देता अंत तेरे जीवन का रे, अंत तेरे जीवन का। मजबूरी है मजबूरी है, हाथ बंधे हैं गया समय सोचन का, क्रोध में भर के फुफकारा जहरीले विषधर फनकार, जहरीले विषधर फनकार। और धर्म के पर धधक रही जो आग धर्म की, ते पानी लावे मत ना, मोती के भैया कायरता दिखलावे। यदि मरने से डर लगे इस्लाम धर्म अपनाइए, यदि मरने से डर लगे इस्लाम धर्म अपनाइए। जान बख्श दे बादशाह, जान बख्श दे बादशाह, जनेऊ चोटी कटवाइए रे, जनेऊ चोटी कटवाइए। और पड़े चाटने रोज तालवे तू आदाब बजाइए पर, और पड़े चाटने रोज तालवे तू आदाब बजाइए। तू गुरु गोविंद सिंह का बेटा किसी को ना बतलाइए रे, किसी को ना बतलाइए।
होश में आ जा, होश में आ जा, अरे होश में आ जा भैया, यो तू जुल्म तू ढावे मत ना मोती भैया, कायरता दिखलावे मत ना। और क्या कहा, अरे जो आया भूल गया माने बतलाया था आत्मा अजर अमर है, भूल गया माने बतलाया जो आत्मा अजर अमर है, जो आया उसे जाना है, जो आया उससे जाना, एक दिन फिर तुझे कैसा डर है रे, फिर तुझे कैसा डर है। और धर्म पे मरने से, और धर्म पे मरने से जो डरता वो वीर नहीं कायर है, मुसलमान बनने से बेहतर, मुसलमान बनने से भैया, मुसलमान बनने से मरना लाख गुना बेहतर है, ओ लाख गुना बेहतर है। अनिल दत्त के, और अनिल दत्त जोरावर के तू झुट्टा दोष लगावे मत ना, मौत देख के भैया कायरता दिखलावे मत ना रे, कायरता दिखलावे मत ना। मेरे साथियों कहने लगे भैया तने हमारे माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगा दिया, तने बाप की इज्जत को लगा दिया बट्टा। मेरे साथियों मेरी माँ के कैसे संस्कार तो नहीं थे मेरे साथियों। मेरी माँ ने कहा था जो बेटा धर्म से पग डगमगाएगा वो मेरा बेटा नहीं है, इसका मतलब तू माँ का लाडला बेटा नहीं है। तू तो कहता था मैं अपनी माँ का लाडला बेटा हूँ, फिर तूने आज तेरी मौत को देख करके तेरी आंखों में आंसू कैसे आ गए। मेरे साथियों कहने लगा भैया जोरावर मेरी आंखों में आंसू आए, तन्ने इसका कारण नहीं पूछा, बिना उत्ते तू मुझे वैसी उल्टी सुल्टी कहने लगा। और भैया तेरी आंखों में आंसू क्यों आए हैं, तो डरी तो है? अरे नहीं मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए, डर नहीं है। अच्छा आंख में आंसू आ रहे, अच्छा भैया ऐसी बात नहीं है, मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं उसकी बात कुछ और है, तो बता दे क्या बात है। अच्छा क्या कहने लगा मेरे साथियों जोरावर और फतेह से, जो बात कही सच नहीं मेरे जिगरे मेरी मान, अरे छतरा नर मौत से ना डरते हम, क्योंकि हम हैं छतरानी की संतान। जो बात कही सच नहीं मेरे जिगरे मेरी मान, अरे मौत से ना डरते क्योंकि हम हैं छतरानी की संतान। जो बात कही एक एक खतरा मेरा खून का बहे, एक एक खतरा मेरा खून का बहे, जिंदा धर्म मेरा हर सू रहे, कतरा खून का बहे, जिंदा धर्म मेरा हर सू रहे। और धर्म के लिए एक बार क्या हम तो हजारों बार कुर्बान। जो बात कही सच नहीं मेरे जिगरे मेरी मान, और मौत से ना डरते क्योंकि हम हैं छतरानी की संतान। पिताजी ने जो हमको दी शिक्षा, पिताजी ने जो हमको दी है शिक्षा,
आज तो होनी उसकी है परीक्षा, जो दी शिक्षा होनी परीक्षा, आज होनी परीक्षा। और देश धर्म पर मरते उनका यश सारा जो गाता है जहां। जो बात कही सच नहीं मेरे जिगरे मेरी मान, अरे मौत से ना डरते क्योंकि हम है छतलानी के। क्या कहा? तो फिर भैया क्या बात है, तेरी आंख में आंसू क्यों आए? तू जान मैं भी सोच रहा हूं, और तू क्या सोच रहा है? क्या एक बात तेरे दिल को खा रही, एक बात तेरे दिल को अब खा रही, मेरी आंख में क्यों आंसू आ रही, एक चीज सी उठती है मेरे हृदय के दरमियान। जो बात कही सच नहीं मेरे हृदय। मैं इसलिए मेरी आंख में आंसू आए, तू मेरे से बहुत छोटा है, तेरा जन्म मेरे से बाद में हुआ है, बलिदान का समय तो मेरा था तेरे से पहले जाने का। लेकिन जब मैंने अपने से पहले तेरे देखा कि एक हफ्ते के बाद मुझे तेरी सूरत दोबारा दिखाई नहीं देगी, तो मेरी आंख में आंसू आए। भैया मैं मरने से नहीं डरता, तो किस बात से डरा था? मैं इस बात से डरा था क्या, ओ अंतिम बार में तुझे निहार लूं, अंतिम बार तुझको निहार लूं, जी भर तुझको मैं कर प्यार लूं, मैं कर प्यार लूं। और चिंता ना कर किस्सा गा मैं हमारा अनिल तक नादान। जो बात कही सच नहीं मेरे जिगरे मेरी मान, और मौत से ना डरते क्योंकि हम हैं छतरानी की संतान। जो बात मेरे साथी हंसते हंसते दीवारों में चली गई, धर्म को डिगने नहीं दिया। आज धर्म कहीं चला जाओ, कहीं चूल्हे में जल जाओ, कहीं धर्म का नाश हो जा, आज केवल अपने स्वार्थ में लगे मेरे साथियों। एक पंक्ति उसी गीत की दोहराता हूं, क्या पहले, धर्म हमारी संस्कृति का प्राण है, धर्म हमारी संस्कृति का प्राण है, करोड़ों वर्षों से ये विद्यमान है, करोड़ों वर्षों से ये विद्यमान है गौरवशाली और महान है, गौरवशाली और महान है। रक्षित किया धर्म हमें भव से उतार दे, मारा गया धर्म कहीं हम ही को ना मार दे, रक्षित किया धर्म हमें भव से उतार दे, मारा गया धर्म कहीं हम ही को ना मार दे, कहीं हम ही को ना मार दे। आओ मिलकर दिखाए हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, हम बचेंगे यदि बचेगा धर्म, आओ मिलकर दिखाए, आओ मिलकर दिखाए। जागने की जरूरत है मेरे साथियों, अपने महापुरुषों के चरित्र को, इतिहास को पढ़ो मेरे साथियों। अगर इतिहास से सीख लेनी है तो फिर वही कांड होगा, फिर दोबारा गुलाम होगे और फिर तुम्हें अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे साथियों। इन्हीं बातों के साथ, चेतावनी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो वैदिक धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जिस चीज को, जिस देश को नष्ट करना हो, वहाँ का इतिहास, साहित्य, संगीत, कला